जोधपुर में जो केस सामने आया, कोई ऐसा नहीं होगा पूरे राजस्थान के अंदर जो उससे अनजान हो। एसएचओ साहब किस तरीके से बोलते हैं, वकील साहब जब उनके पास जाते हैं समझाते हैं। दुष्कर्म का मामला था, आपने देखा पीड़िता का। वो वकील अपना जो क्लाइंट था, जो दुष्कर्म जिसके साथ हुआ, वो पीड़िता के साथ जब वहां पर एसएचओ से बात करने वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सर जी जो पुलिस ऑफिसर थे वहां पे, वो यूनिफॉर्म पहन कर नहीं बैठते हैं और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। वकील साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बदतमीजी करते हैं। वो वीडियो कल से कितना चल रहा है, वायरल हो रहा है पूरे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया को उसने पूरा वो कर दिया है। आपने देखा वो वीडियो। अब किसकी कितनी गलती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वो पूरा मामला था। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे और गलती किसकी मानेंगे, जरा ये बताइए। देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्रथम दृष्टया पुलिस को यह समझना चाहिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। कि वो जन सेवक है, जनता की सेवक है, और वकील वकील से पहले जनता भी है। अगर कोई वकील किसी रेप पीड़िता के बयान दर्ज करवाने जा रहा है और कोई रीडर अगर वर्दी में नहीं है तो उसे आधार कार्ड सौंपना। रेप पीड़िता एक विक्टिम है, हम किसे आधार कार्ड सौंप रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? जब वो वर्दी में होगा तभी तो पुलिस वाला होगा। उन्होंने एक सवाल उठाया कि ये वर्दी में क्यों नहीं है। इस पर पुलिस ने जिस तरह से व्यवहार किया, पकड़ा डाल दिया, जो बोला, ये पूरी तरह से गलत है। इस पर सबसे पहले, इस वायरल वीडियो पर सबसे पहले जो लाजमी सवाल जनता उठा रही है वो ये है कि जब एक वकील के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो सोचो आम आदमी के पास क्या होगा। अब आप इस बात को समझिए कि आम आदमी अगर कोई भी तरह की लड़ाई हो जाती है, छोटी से छोटी, सबसे पहले क्या करता है? वो पुलिस के पास जाता है। अगर पुलिस के दरवाजे इस तरह से बंद हो जाएंगे, जब वो इस तरह से व्यवहार करेंगे तो वो क्या करेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न जनता उठा रही है उस वायरल वीडियो में। तो सबसे पहले तो पुलिस की यहां गलती है कि आपके पास जो भी शख्स आ रहा है, आप उसके सेवक हो, आपकी तनख्वाह उसके टैक्स से आती है, आप उससे इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब वकील से शुरुआत में ये बात हुई तो वो शुरुआत से ही तैश में आ गए। वो शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को धमकाने भर के स्वर उनके बन गए। वहां पर वो भी गलत है। अगर कोई गलती है पुलिस वाले की तो आप वीडियो बना रहे हैं, आप तो विनम्रता रखते हैं। देखा वो भी कैसे बोल रहे थे। हाँ, तो वहां पर वो भी गलत है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पुलिस के एसएचओ ने जिस तरह से अपनी टीम के साथ वो रहे, वो एक चीज प्रशंसा योग्य है कि अपनी टीम को कहीं ना कहीं उन्होंने बांध के चले। लेकिन अगर अच्छा होता कि वो उस टीम को ये सिखाते कि कोई भी नागरिक आ रहा है उससे विनम्रता से बात करते, दोनों ही पक्ष विनम्रता से रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब मामला क्या हुआ, जोधपुर में राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसका मुख्य शहर जोधपुर है। जयपुर में सिर्फ बेंच है। तो जोधपुर में वकीलों ने पूरा काम ठप कर दिया। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में काम ठप होने का मतलब है पूरे स्टेट का काम ठप होना, क्योंकि वो प्रमुख कोर्ट है। जयपुर इज ओनली अ बेंच। अब आप समझिए कि काम जब चरमराता है तो उससे क्या होता है? कई सारे लोगों के केसेस होते हैं, कई सारे लोगों की डेट्स होती है, कई सारे लोगों के
पैसे अटके हो सकते हैं, कई सारे लोगों के रिश्ते अटके हो सकते हैं, कई सारे लोगों के बड़े बड़े केस अटके हो सकते हैं, वो सब ठप हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आज की डेट में बहुत गलत हो रही है। जैसे कि पुलिस और मिलिट्री, इन दोनों के बीच में एक रार रहती है। अगर कोई सेना पुलिस के हत्थे चढ़ गई या पुलिस सेना वाले के हत्थे चढ़ गया, तो दोनों में एक रार रहती है, लड़ाई रहती है। वैसे ही पुलिस और वकील, अब समझने वाली बात है, ये सब जनता के सेवक हैं और सब आपस में लड़ेंगे, तो फिर जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? ना आप जा पाओ पुलिस के पास, ना आप जा पाओ कोर्ट के पास, और सेना भी इन लोगों के पास आए तो दोनों में लड़ाई होती है। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा मसला है जो समझना पड़ेगा। और जोधपुर वाले केस में पुलिस की सबसे बड़ी गलती यह है कि ना तो बिना वर्दी के आप बैठ सकते हैं, किसी रेप पीड़िता का बयान लेने तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। ये मानते हैं हम कि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, कई थानों में ही उनके कमरे होते हैं, वहां रहना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी के वक्त यूनिफॉर्म पहनना, जिस यूनिफॉर्म की इज्जत, जिस यूनिफॉर्म की पूजा वो करते हैं, ये आम चीज है, वो करनी चाहिए। उस पर सवाल उठाना भी आम है, लेकिन भाषा में विनम्रता होनी चाहिए थी, दोनों की ही होनी चाहिए थी। और जिस तरह से आपको पावर्स दी गई है कि आप किसी को शांति भंग के आरोप में अंदर डाल सकते हो, उस पावर का गलत उपयोग आप नहीं कर सकते। अरे 151 के लिए डालो, यूं पकड़ के 151 के लिए डाल। कानून, आपको अगर कानून ने पावर दी तो वो पावर का सीधा मिसयूज दिख रहा है। हालांकि पूरे थाने को लाइन हाजिर कर लिया गया, उस पर कार्रवाई हो गई, क्योंकि नहीं होती तो पूरा कोर्ट जो है वो आगे तक बंद। पर सर जो हुआ अच्छा हुआ, पता है क्यों? क्योंकि आगे चल के जब भी पुलिस ऑफिसर्स की राजस्थान में बात होती है तो ईमानदारी, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम तो एक एसएचओ से मिले, उनसे मैंने ये सवाल किया जबकि सर पुलिस ऑफिसर्स की ईमानदारी भी तो होती है, तो उन्होंने मुझे बोल दिया, नहीं नहीं सोनिया, सारे ईमानदार नहीं होते हैं सोनिया, ये रियलिटी, अधिकतर ईमानदार नहीं होते, आप इस बात को समझिएगा। लेकिन अभी क्या है कि ये पहली बार नहीं है जब पुलिस और वकीलों की लड़ाई हुई है, ना ही ये पहली बार है कि वकीलों ने स्ट्राइक कर दी है। लेकिन ये निरंतर क्यों हो रहा है, इस पर शासन प्रशासन को काम करना चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए कि पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आज अगर ये हो रहा है तो सवाल होम मिनिस्ट्री पे भी उठ रहा है। अब अगर कोई इस पर काम नहीं होगा तो फिर ये सारा मामला जनता देख रही है। अब आप समझिए जनता के सामने क्या इमेज बन रही है। सरकारी स्कूलों की छतें गिर रही है, पुलिस वकीलों से लड़ रही है, ऐसे में जनता त्राहिमाम करेगी, नहीं तो क्या करेगी? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है कि हमको अपना रोजमर्रा का काम करना होता है, रोटी पानी का जुगाड़ करना होता है। इसीलिए सड़क, पुलिस, वकील, रेल, ये जितनी भी व्यवस्थाओं वाली चीजें हैं, उसके लिए हम अपने खून पसीने की कमाई का 30% हिस्सा टैक्स में देते हैं। तो क्या जिस कमाई में से हम 30% हिस्सा दे रहे हैं, वो जिसके पास जा रहा है, वो अगर गलत करे तो हमें पूछने का भी हक नहीं। उस वकील ने वही तो पूछा, लहजा गलत था, लेकिन पूछा तो वही, और सही चीज पूछी। उस पर 151 में अंदर डालना कहां तक सही है? ये सारी चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक मॉरल बात है जो आज उठ रही है, वो बात पर कार्रवाई होनी चाहिए, आई गई नहीं हो जानी चाहिए। ऐसे कई इश्यूज हैं जो मॉरली उठ रहे हैं कि आज मिर्जा मोदी में अगर कोई बच्ची सुसाइड कर लेती है, उसकी इतनी सारी बात हो रही है, लेकिन वो झालावाड़ के बच्चे अगर छत उनके ऊपर गिर जाती है, उन पर नरेश मीणा ने जितना किया उसके बाद कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। क्यों? क्योंकि ना उनके माँ बाप के पास पैसा है, ना वो कोई रसूखदार लोग हैं। जबकि यहाँ मिर्जा मोदी भी रसूखदार है, उसमें पढ़ने वाले भी पैसे वाले होते हैं। क्या पैसे का ही सारा खेल? ये सारे सवाल उठ रहे हैं, जनता के मन में उबाल मार रहे हैं। अगर इस पर जवाब नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इतना बड़ा है जो हर नागरिक के मन में उफान मार रहा है।
चलिए, आप लोगों ने सुन लिया है ये जोधपुर का कांड। हम सब ये जानना चाहते हैं आपकी नजरों में कौन सही था, कौन गलत था। राजस्थान पुलिस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।